शांति। 16 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रियल गोल्ड आत्मा हूँ। अकाल तखत पर विराजमान होकर एक बाबा में मेरापन जागृत कर लगन की अग्नि से आत्मा के अंदर की औलाए को भस्म कर मैं आत्मा रियल गोल्ड बनती जा रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क ये रहेगा कि स्व कल्याण करना है मुझे, तो अपनी चलन और योग के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। स्व कल्याण तभी कर सकते हैं अगर हमारा खान पान, बातचीत, उठना बैठना उसमें रॉयल्टी हो। रॉयल्टी तभी हो सकती है अगर बाबा की याद हो और बाबा की श्रीमत हो। तो आज सारा दिन स्व कल्याण करना है, चलन और योग पर अटेंशन देना है। तो पुरुषार्थ करेंगे पुण्य आत्मा बनने के लिए। पहला अटेंशन देंगे माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया के अधीन होने से बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं रहती और देहधारी की याद रहती है। जो माया के अधीन होते हैं वो कभी बाप को याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जिससे वायुमंडल खराब हो जाए। आपस में लून पानी भी नहीं होना है, धूतीपना भी नहीं करना है, झूठी बातें भी नहीं फैलानी है। ये आज बाबा की श्रीमत रही कि हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे यज्ञ का नाम बदनाम हो जाए। इसके साथ बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा वो होगी जो पवित्र होगी। वो पवित्र तब बनेंगे जब आपकी याद में रहेंगे। मामेकम याद करो। अगर किसी देहधारी की याद आती है तो पाप भस्म नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा इस समय पिता के संबंध से मैं तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती राजा बनने का वर्षा देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए आत्मा समझ बाप की याद में रहना है और चलते फिरते बाबा के महिमा के गुण गाते रहना है कि बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, पुनर्जन्म रहित है, निराकार है, ब्रह्मा के तन में आकर हमें वर्षा दे रहे हैं, पतित पावन है। वही बाप टीचर बन करके हमें राइट बुद्धि देते हैं, हमें सृष्टि चक्कर का ज्ञान देते हैं। जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करना है। तो इस तरह अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जीवन में धारण करके उसको कर्म में लाना है। वही सतगुरु आकर के हमें रावण के जेल से छुड़ाते हैं। इस तरह जितना योग युक्त होंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी और पुण्य आत्मा ही सतयुग में ऊंच पद की अधिकारी बनती है। तो सर्विसेबल बन करके भी रहना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा करनी है कि एक पिता त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है। तो इस समय त्रिमूर्ति है, तो उस पिता के बारे में समझाना है और सीढ़ी के विराट रूप के चित्र पर समझाना है। जो देवता धर्म की आत्मा होगी वो इस ज्ञान को स्वतः ही समझ जाएंगे। रचना कौन है और रचता कौन है, चक्रधारी चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं, स्वदर्शन चक्र का क्या अर्थ है, ये सब बातों पर मनन चिंतन करके सेवा करनी है। ओम शांति।